नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है आईएमएल यानी इंडियन मीडिया लेटेस्ट का, अपने बंटी भाई का, और टाइटल है मार्शल लॉ इन पाकिस्तान, क्राइम पाकिस्तानी मीडिया। चले भाई देखते हैं क्या वीडियो बनाया। इंतखाबी नताइज के खिलाफ ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का जाम शोरों में बड़ा पावर शो। हालात अच्छे नहीं, हो सकता है कि इमरजेंसी का ऐलान हो जाए। मस्त प्लान है। पाकिस्तान में एक बार फिर से मार्शल लॉ लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब क्या होगा? क्या होगा? सर, मुल्क के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर होने की बातें की जा रही है। 5वां मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगने जा रहे हैं। लगने और सुने, फौज ये समझती है कि हम इस मुल्क के मसाइल को हल कर सकते हैं। जितनी दफा भी वो आए हैं, मुल्क की हालात को पहले से ज्यादा बुरे हालात में छोड़ के गए। और नहीं तो क्या। अच्छा दिखाई दे रहा था, वही हुआ। पाकिस्तान में चुनाव की गतिविधियां कभी तेजी पकड़ती हैं, कभी मंदी हो जाती हैं, फिर तेजी पकड़ती हैं, फिर मंदी हो जाती तो फिर होगा क्या? वजीर आजम लेस पाकिस्तान मंजूर है। कबूल है, कबूल है, कबूल है। जब हमें ये सब कुछ देखने मिलेगा तो फिर उसके बेहतर है कि हम बगैर वज़ीर आज़म को पाकिस्तान चला सकते। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया में देखो 77 सालों में एक मार्शल लॉ भी नहीं आया, और जो भी वहाँ पे इलेक्शन होते हैं हर वजीर आजम 5, 10, 15 साल पूरा करके जाते हैं। वहाँ पे हुक्म नहीं यार, हर वजीर आजम तो नहीं करके जाता। मैं तो 8वां वो वाजपेयी साहब ने पूरे नहीं किए 5 साल। पहली बार में, दूसरी बार में एक दिन 13 महीने की सरकार बनी, एक बार 13 दिन की सरकार बनी। उससे पहले भी कई ऐसी सरकारें हैं जिन्होंने पीएम है जिन्होंने 5 साल पूरे नहीं किए टेन्योर अपना। यहाँ भी होता है, लेकिन हाँ, यहाँ पे मार्शल लॉ नहीं लगा। यहाँ पे आर्मी का जो काम है वो आर्मी कर रही है। आर्मी इन कामों में नहीं आती जहां उसका कोई काम नहीं है। बाकी पाकिस्तान में तो ऐसा है कि आर्मी अपना काम छोड़ के बाकी सारे काम करती है। सब्जी बेचने से लेकर, खेती किसानी करने से लेकर, और पापा जोन्स में पिज्जा बेचने तक। बाकी अपना वो काम नहीं करती। वरना कहाँ 93,000 का सरेंडर हो जाता है यार। पतलूने उतरती यार, बताओ यार कैसे उतरी। हुक्मरान पैसे को अहमियत नहीं देते। यहाँ पे हमारे जो सीनियर्स हैं ना, सारे पैसे लेके पीछे हुए हैं। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। 2.5-3 महीने पहले ही हमें पता था कि पेमेंट हो गई है, जहाँ जहाँ जानी थी पेमेंट चली गई है। ये वो पाकिस्तान है जो कई दिनों से बगैर वजीर आजम, बगैर किसी सदर के चल रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। इसके बाद जो प्रधानमंत्री बनेगा पाकिस्तान का, उसको जूते खाने हैं, ये बात तय है। अल्लाह तौबा, क्या कौम किधर है? हमने आज तक तो जमहूरियत देखी नहीं। नहीं देखी है तो मुल्क के नाम के साथ क्यों लिखा हुआ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान? ये तो जमहूरियत हो ही नहीं रही। सियासत आए रोज हम देख रहे हैं कि कोई नया रुख इख्तियार कर रही है। कहीं पे इत्तेहाद बन रहे हैं, कहीं पे इत्तेहाद टूट रहे हैं। 5वां मार्शल लॉ लगने की बात की जा रही है। तो वैसे ही आवाम को जहर दे के मार देना चाहिए। कि आवाम कभी खुश नहीं होती किसी के साथ खुश नहीं होती। वाह भाई वाह। और हम सुनने में ये आया कि इस इलेक्शन में कम से कम 20 अरब रुपए खर्च हुआ, और 20 अरब रुपए खर्च करने के बावजूद अगर हमें ये सब कुछ देखने मिलना था तो उससे बेहतर था कि ये पाकिस्तान का कर्ज उतार देते। आते हैं, पता नहीं किस मुंह के साथ आते हैं, और फिर आवाम से कहते हैं कि मजीद कुर्बानियां दे अवाम। पता नहीं कितनी कुर्बानियां चाहिए। मैं अल्फाज दोबारा दोहराऊंगी, एक ही बार सारी कुर्बानियां अवाम से ले लें। पाकिस्तान का तो कानून अंधा बना दिया इन लोगों ने। अभी सर, कानून है ही नहीं, ना अंधा है ना आंखों वाला है। पाकिस्तान के साथ हमेशा से ये इशू रहा है सिंस द बिगिनिंग। तो अब आगे भी कुछ मिरेकल तो होने नहीं वाला। ऐसे ही कोई लूली लंगड़ी गवर्नमेंट आपको मिलेगी। सर, इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली है, वहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं। ये चीज तरक्की की है, पाकिस्तान सबसे पीछे है। क्यों पीछे है? इसके ऊपर है ही चोर है, जो भी आता अपना पेट भरता है। जब हमारे पास में पाकिस्तान है तो हमें कपिल शर्मा शो देखने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये पाकिस्तानी यहाँ पे मनोरंजन का इतना कंटेंट देते हैं। तो मुझे तो ये लगने लग गया ये पाकिस्तान बना ही हिंदुस्तानियों के मनोरंजन के लिए था। हाँ भाई हाँ। आज रावलपिंडी के कमिश्नर ने भी इस्तीफा दे दिया। क्या बात कर रहा है? और कहा कि 70 हजार की लीड लेने वालों को हमने जानबूझ के हराया। या तो मुझे पुलिस अरेस्ट कर ले या मैं खुद को फांसी देने जा रहा हूँ। मरेगा। सर, ये मार्शल, ये तो बड़ा गजब का मामला था भाई साहब, और इसने पूरे पाकिस्तान की पोल पट्टी पूरी दुनिया के सामने खोल दी। अब वो जो रावलपिंडी के इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने क्या कहा वो सुनवाना बहुत लाजमी हो जाता है। तो प्लीज सुनिए।
70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरें लगा के सबको हरवाया। कमिश्नर साहब, जब जाली मोहरें लग रही थी उस वक्त आपने किसी से कहा कि सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। किसके कहने पे सब कुछ होता रहा? ये इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पे होता रहा? आप क्यों प्रेशर देते? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही? किस तरह आपका ज़मीर जाग गया? सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घूंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैं ये सुकून की मौत मरना चाहता हूँ। जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं, पुलिस भी शामिल है? पुलिस भी शामिल है? जो लोग अब आपको समझ में आया कि पाकिस्तानी जो बड़े चौड़े होकर कहते हैं कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। अबे गधों, तुम्हें गधा बनाया हुआ है और उसके ऊपर जो बैठा है उसका नाम रख दिया गया है डेमोक्रेसी। अब समझ जाओ, अगर आईक्यू लेवल तुम्हारा इतना थोड़ा सा अप हो गया है तो समझ जाओ कि मैंने क्या बात कही है। मार्शल लॉ की बातें बड़ी खतरनाक लग रही हैं और मीडिया में आ गया है कि मार्शल लॉ लगने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है, लगने वाला, क्योंकि जब तक इतना अरसा हो चुका है, 8 फरवरी से लेकर आज तक आप देख लें 18 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक कोई वज़ीर आज़म को नामजद नहीं हो रहा। सही हो तो गया। कंडीशन ऐसी जा रही है कि कोई भी किसी सूरत यकीनी सूरत बना नहीं रहा किसी और कोई पार्टी ऐसी नहीं है कि किसी चीज़ पे आके एग्री हो, ठीक है। और इसका यही एंड पे निकलना है नतीजा कि उसने मार्शल लगा देना है और ये हमें इस चीज़ का खमियाजा भुगतना पड़ा है। वोट बात करने वाले को ना उठा के ले जाते हैं। मैं तो कर रही हूँ ना, मेरा आइन में हक है, मेरा आइन मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन हक देता है। आप मीडिया वाले हैं, ठीक है, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। हम आज पहले हमें लेके जाते हैं। मेरी बात सुने, आज हम अगर बात करते हैं ना, हमें उठा के ले जाएंगे घर से, ठीक है, इसलिए कोई नहीं बोलता, नहीं तो बोलने वाला कौन नहीं है। आपको नहीं लगता कि मतलब सारी बहादुरी सिर्फ भारत और हिंदुओं और नॉन मुस्लिम्स और काफिरों के खिलाफ ही निकलती है जबान से? तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठेगी? मानो ना कि फिर डरपोक कौम हो ना भाई, डरपोक कौम हो। गले से आवाज नहीं निकल रही और पता नहीं क्या क्या नहीं निकल रहा होगा फिर तो। बाकी बस बातें जहां हिंदुओं की बात आ जाएंगी, काफिरों की बात आ जाएंगी, नॉन मुस्लिम की बात आएगी। हमसे बहादुर तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। जज्बा है हमारे पास, कलमे की ताकत है हमारे पास। तो कलमे की ताकत इस नाइंसाफी के खिलाफ क्यों नहीं दिखा रहे हो? दिखाओ ना कलमे की ताकत कितनी है। उतरो सड़कों पर, घसीट घसीट कर निकालो उन लोगों को जो तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हुए पड़े हैं, जिनकी वजह से पूरा देश जो है वो डूब गया है। कर नहीं पाओगे ऐसा बेटा, क्योंकि झूठ की बुनियाद ही है तुम्हारी। जिसकी बुनियाद ही झूठ पर हो, कुछ नहीं कर सकता वो देश, और ना उस देश के लोग कुछ कर सकते हैं। 15 अगस्त के बदले 14 अगस्त को मनाएंगे जी। सबसे पहला झूठ तो यही था, बुनियाद ही गलत रखी गई। इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, क्या फैसला निकला है? कौन जीता है? आपके सामने कौन जीता है? अभी तक तो कोई नहीं आया। सब इमरान खान के पीछे थे, ठीक है। इलेक्शन हुए हैं, कहाँ पे इलेक्शन? वो इमरान खान को सीट क्यों नहीं दी गई? सर, मुल्क के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर होने की बातें की जा रही है। 5वां मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगने जा रहे हैं। लगने हैं वो, लगने मानते हो? जो कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं वो लगने ही लगने। जमहूरी निजाम का क्या होगा? अगर यही तमाशा करना था तो 8 फरवरी क्यों किया? होना ही तमाशा है सारा। ये उनकी सियासत है, ये उन्होंने एक अपना माइंड बना के सारा कुछ किया है। सर, भारत जमहूरी मुल्क बना, वो मजबूत हो गया। अब क्यों नहीं सीट संभाल रही है? नवाज शरीफ क्यों पीछे हो रहा है? बताएं ना, नवाज शरीफ तो आ रहा है, उसके पास तो इन्होंने बस मुल्क को खाना है और कुछ भी नहीं है। मुल्क को खाना है बस, कोई बात करने वाला नहीं है। आप नवाज शरीफ के पास भी ज्यादा सीट्स नहीं है। सुने, नवाज शरीफ के पास ज्यादा सीट्स नहीं है, इस चीज का मैं भी इल्म, ठीक है, लेकिन क्या हुकूमत उनकी ही आ रही है। इंडिया में देखो 77 सालों में एक मार्शल लॉ भी नहीं आया, और जो भी वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, हर वजीर आजम 5, 10, 15 साल पूरा करके जाते हैं। वहाँ पे हुक्मरान पैसे को अहमियत नहीं देते। यहाँ पे हमारे जो सीनियर्स हैं ना, सारे पैसे लेके पीछे हुए हैं। वहाँ पे पैसों को क्या बात कर रहे हो यार? हमारे नेता भी पैसों के पीछे बहुत लगे पड़ते हैं भाई, ऐसा मत बोलो यार। नहीं नहीं नहीं, ये झूठी तारीफ मैं सुन के खुश नहीं होऊंगा। हमारे यहाँ भी नेता हैं भयंकर वाले, पैसे के आगे पीछे रहते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ भी होती है, ऐसा नहीं है।
हाँ, ये है कि थोड़ी डेमोक्रेसी हमारे यहाँ मजबूत है। अगली बार सबक सिखा देती है जनता। आपके यहाँ तो जनता सबक नहीं सिखाती, घरों में चुपचाप दुबक कर बैठ जाती है। सारी ताकत, सारा जज्बा सब कहीं जाके छुप जाता है, दुबक जाता है। को अहमियत नहीं देते, वो किसको, पड़ोसी किस चीज को अहमियत देते हैं? अपनी चीजों को देते हैं ना, वो ये बात नहीं है, ठीक है। तो पर बात करनी चाहिए ना, इलेक्शन उधर भी होते हैं इलेक्शन, लेकिन अवाम को पता है, एक बंदा वहाँ पे खड़ा है, ठीक है, उनको पता है हमारा मोदी है, हमें सुकून देने वाला है, ठीक है, हर बंदे को उसने दिया है, ठीक है। मैं हर बंदे को उसने सुकून दिया है, इंडिया में सुकून है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, किसको सुकून मिला है? आप बताएं, आपको सुकून है इसमें? नहीं, किसी को भी नहीं है। हर बंदा यहाँ पे बैठा है, यकीन माने, कोई करने वाला हो ना, अगर पैसे हो पास, कोई भी पाकिस्तान में ना रहे। पाकिस्तान एक नाम का है बस। देश संकट में है, लेकिन हमारी हुकूमत, हमारे निगरान, वज़ीर आज़म, कोई भी आ रहा है हुकूमत करने, किसको पागल कर रहे हैं? हमें कर रहे हैं पागल, खुद तो नहीं हो रहे। अच्छा, अवाम पागल हो रही है ये 8 फरवरी के बाद? अवाम को ही लूट रहे हैं ना सर। 8 फरवरी के बाद मुल्क बहुत ज्यादा क्राइसिस में चला गया। डॉलर देखे, महंगाई देखे, पेट्रोल की कीमत हाई होगी, गोल्ड की कीमत हाई, आटा रोटी कपड़ा मकान के नारे लगाने वाले आज कहाँ सो रहे हैं? बस इन्होंने एक बहाना रखना था कि हम आटा भी देंगे, कपड़ा भी देंगे, मकान भी देंगे। ये कुछ भी नहीं दे सकते, हर चीज देनी है अल्लाह पाक ने देनी है। हमें यकीन होना चाहिए अल्लाह पाक पे। और फिर भी इन लोगों का जो जज्बा है वो इतना ज्यादा है। अल्लाह ताला तो पूरी दुनिया को ही दे रहा है, क्या कौम किधर है? हमने आज तक तो जमहूरियत देखी नहीं देखी है, तो मुल्क के नाम के साथ क्यों लिखा हुआ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान? ये तो जमहूरियत हो ही नहीं रही, ये जमहूरियत बदमाशी हो रही है। बिल्कुल कोई इलेक्शन, कोई फेयर नहीं, कोई जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान के साथ हमेशा से ये इशू रहा है सिंस द बिगिनिंग, तो अब आगे भी कुछ मिरेकल तो होने नहीं वाला। ऐसे ही कोई लूली लंगड़ी गवर्नमेंट आपको मिलेगी। अच्छा, लूली लंगड़ी गवर्नमेंट, एग्जैक्टली वही मिलेगी आपको। तब ये जो अगले साल है, इसमें भी पाकिस्तान बुरी खबरें दुनिया में फैलाने में नंबर 1 आएगा। वो हमेशा से ही नंबर 1 रहा है। बता देते कि नंबर 1 नहीं है, ये नंबर 2 है, नंबर 3 है। अगर इन्होंने इतना काम किया होता, इनकी अपनी पहचान होती। एक आपकी कंट्री का पॉजिटिव इमेज बन ही नहीं पाता, कभी बनने लगता है, कुछ सॉफ्ट इमेज क्रिएट होने लगता है, तो कोई ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं कि पाकिस्तान का नेगेटिव चेहरा सामने आ जाता है, लोग फिर यहाँ थू थू करके बाहर निकल जाते हैं। अभी भी पीछे आपने देखा 7-8 लाख लोग, तो क्या है वजह? यही है इन्फ्लेशन, क्राइसिस। ये ब्यूरोक्रेट्स को तो फर्क नहीं पड़ता। और हम सुनने में ये आया है कि इस इलेक्शन में कम से कम 20 अरब रुपये खर्च हुआ, ठीक है, और 20 अरब रुपये खर्च करने के बावजूद अगर हमें ये सब कुछ देखने को मिलना था तो उससे बेहतर था कि ये पाकिस्तान का कर्ज उतार देते। सर, मुल्क के अंदर चोरियां हो रही हैं, आइन कहाँ सोया हुआ है? आइन तो है ही नहीं इस मुल्क में। आइन कौन सा यहाँ पे? कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ऐसा कुछ करके देखने को हमें जो मिल रहा है उससे तो बेहतर है कि हम वैसे ही रहते। पहले हुकूमत चल रही थी ना, वज़ीर आज़म बगैर भी चल रही थी, कुछ भी नहीं था। वज़ीर आज़म लेस पाकिस्तान मंजूर है। ऐसे ही है, फिर जब हमें ये सब कुछ देखने को मिलेगा तो फिर उससे बेहतर है कि हम बगैर वज़ीर आज़म को पाकिस्तान चला सकते हैं। ये मार्शल लगना ही था। हाँ, ये प्लान पहले से हुआ है। अच्छा। हाँ, धांधली इसलिए हो रही है कि ना वो टिके ना हम टिके, तो उसके बाद मार्शल लग जाए। आप मानते हैं ये बात को? हाँ, मैं मानता हूँ। सर, इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली है, वहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं, ये चीज तरक्की की है। पाकिस्तान सबसे पीछे है। क्यों पीछे है? इसके ऊपर है ही चोर है, जो भी आता अपना पेट भरता है। 5वां मार्शल लॉ लगने की बात की जा रही है, तो वैसे ही आवाम को जहर दे के मार देना चाहिए। क्योंकि मेहनत करने के बाद जब इंसान घर में दाखिल होता है ना, सही बात तो है। बच्चे हाथों की तरफ देख रहे होते हैं कि हाथों में कोई बाप कोई चीज लाया होगा कि नहीं लाया है, सही बात है। कैसे है कैसे नहीं है। इन्हें सिर्फ ये है कि हमें सीट मिल जाए, सीट मिल जाए। इन्हें सिर्फ सीट के अलावा इन्हें कुछ और आता ही नहीं है। इस जिंदगी से जो है ना, मौत अच्छी है। जिंदगी से मौत अच्छी है। बेशक, 8 फरवरी के बाद दोस्तों लोगों ने जीना छोड़ दिया। पूरा वीडियो देखने के बाद मैं यही बोल सकता हूँ, ये आसमानी कौम कभी नहीं सुधर सकती है, पाकिस्तान की अशराफिया कभी नहीं सुधर सकती है, पाकिस्तान की आर्मी कभी नहीं सुधर सकती है, और फाइनल वर्डिक्ट ये है कि पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। अब आप क्या विचार है? कमेंट सेक्शन आप ही का है। पहल दो इन पाकिस्तानियों को। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। इतना खुश हो रहा है पाकिस्तान से, पाकिस्तान इतना कुछ कर रहा है, हम लोग को हंसा रहा है, हम लोग का ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहा है, हम लोग का हेल्थ ठीक कर रहा है। पाकिस्तान इतना सारा कंटेंट दे रहा है भाई, डॉलर्स दे रहा है पाकिस्तान हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी में मदद कर रहा है। कितना कुछ कर रहा है पाकिस्तान। बंटी भाई यार क्या बात करते हो यार। पाकिस्तान नहीं होता तो देखिए, आपने भी वही बात कही ना, पाकिस्तान नहीं होता तो क्या होता।
इतना मनोरंजन कैसे होता है हमारा, बताइए। हर तरफ से कंटेंट की, मतलब बस आंख मूंदना है और इधर रखना है, वो कंटेंट निकल जाए। हम तो कई चीजें छोड़ देते हैं, छोड़ो यार, कौन करे, थोड़ा चाइना भी कर लेते हैं, थोड़ा बांग्लादेश भी कर लेते हैं, थोड़ा म्यांमार भी कर लेते हैं, थोड़ा हुतीज भी कर लेते हैं, थोड़ा अमेरिका भी कर लेते हैं। खैर देखिए, कुल जमा यह है कि मार्शल लॉ तो नहीं लगेगा। जो डायरेक्ट मार्शल लॉ होता है कि भाई जैसा परवेज मुशर्रफ ने किया, अब वो काम नहीं होगा, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जो पाकिस्तानी सेना है वो थोड़ी समझदार हो गई है इस मामले में। अब वो प्रॉक्सी मार्शल लॉ लगाएगी, जो उसने काम इमरान खान के बाद शुरू किया, इमरान खान से शुरू किया उसने, कि अपना पिट्ठू बिठाओ पीएम की कुर्सी पर और उसके गले में एक डोर लगा दो और वो रस्सी जो है अपने हाथ में बांधे रहो या अपने बूट में बांधे रहो, जिधर भी मतलब उसका मन करे, और उससे उसको नचाते रहो। तो इस बार भी कोई कठपुतली ही आएगी सामने, इसलिए नहीं आएंगे कि भाई अब बाकी जगहों से अगर डेमोक्रेसी गई, कू हो गया और आसिम मुनीर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट बन गया, तो दिक्कत होगी कि बाहर से जो डॉलर्स आ रहे हैं वो डॉलर आएंगे नहीं। तो अमेरिका गया था आसिम मुनीर, तो उसको वहां से ज्ञान यही मिला है कि भाई ऐसा कर कि तेरे गले में हम अपना पट्टा बांध देते हैं, हम तेरे को डायरेक्ट करते रहेंगे और तू अपने आगे वाले के गले में पट्टा बांध दे और फिर अपने हिसाब से उनको डायरेक्ट कर, तो ओवरऑल जो है मामला सही रहेगा और हम तुझे डॉलर भेजते रहेंगे, आईएमएफ से भी पैसे दिलवा देंगे और इधर उधर से भी, वर्ल्ड बैंक से और इधर उधर भी पैसे दिलवा देंगे और कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करा देंगे, तो तेरा जजीरा वजीरा बन जाएगा और बाकी हमारा काम भी हो जाएगा। बाकी तो पाकिस्तान की जनता को क्या करना है यार, वो तो पहले भी भेड़ बकरी थी, अभी भी भेड़ बकरी है, आगे भी भेड़ बकरी रहेगी, हाँकते रहना है बस उसको डंडे के जोर पर। किसी की औकात है कि चूं कर दे, मिलिट्री कोर्ट में डाल के उसको केस चलवा देना उस पर, है कि नहीं? तो देखा नहीं आपने, लोग बोलते नहीं है उठा लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि सब आसिम मुनीर जानता है, अमेरिका जानता है ना, सबको जानता है। तो मुझे लगता है कि ये वाला मार्शल लॉ नहीं आएगा जो फुल फ्लेज्ड मार्शल लॉ कहते हैं, जो प्योर पाक मार्शल लॉ। अभी जो आएगा वो नापाक होगा, मतलब प्रॉक्सी वाला होगा। तो पाक सरजमीन पर जिसका नाम पाकिस्तान है, वहां पर पाक मार्शल लॉ आएगा, प्रॉक्सी जिसे कहते हैं। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? तो हंसो ना फिर समझ रहा था। बाकी डेमोक्रेसी का किस तरह से मजाक उड़ाया गया है, किस तरह से उसको धोखा दिया गया है, ये उसकी बात सुनकर और पाकिस्तान में हुए इलेक्शन को देखकर तो पता चलेगा। दुनिया भर के लोग जो हैं वो चिंता जता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है वो फ्री एंड फेयर नहीं हुआ है। पाकिस्तान के भीतर भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं वो अंदर भेजे जा रहे हैं। इमरान खान अंदर ही हैं, अब बेचारे बीवी देखो यार, अब क्या कहें अब उसको। सुना कि बीवी की जान को भी खतरा है। पिछली बार शायद किसी ने ट्राई किया था, टेस्ट किया था, बुशरा बीवी को खाने वाने में कुछ मिला दिया, बुशरा बीवी की हालत ख़राब हो गई। ऐसी खबरें आई थी, कहा गया कि भाई जहर दे दिया गया। तो मुझे लगा थोड़ी मात्रा दी गई होगी बेटा, कि बिटिया थोड़ी सुधर जाओ, ज़्यादा पिंकी पिरनी ना बनो, काला जादू मत चलाओ, वरना हमारे पास तुमसे भी बड़ा जादू चलाना आता है, उसका एक झलक हम दिखा रहे हैं, देख लो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। अगली बार बड़ी झलक दिखाएंगे, बस फना हो जाओगी सीधे ऊपर। बाकी वीडियो बढ़िया था, आपको कैसा लगा जल्दी बताएं कमेंट करके। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।